नमस्कार। आज ये वीडियो बनाते समय मेरे शब्द मेरे साथ नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। लखनऊ के अलीगंज के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक है और ईश्वर उन माओं को, उन पिताओं को इस अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आखिर कब तक हमारे बच्चे सरकारी तंत्र के शिकार होते रहेंगे और कब तक हमारे बच्चे कभी पेपर लीक के चलते अपनी जान गंवाएंगे, कभी इस तरह के हादसों से अपनी जान गंवाएंगे। आखिर कब तक हम इस दलाली रूपी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और अपने बच्चों की और अपनी जान गंवाएंगे। कब तक हम इस तरह अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगे, अपनी जान गंवाते हुए देखेंगे। अलीगंज के इस दर्दनाक हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन बाद में पहले जब उस कोचिंग सेंटर में एक ही निकलने के लिए रास्ता था या कोचिंग सेंटर जब खोला जा रहा था, किसी तरह की कोई परमिशन ली गई होगी फायर के लिए, फायर सेफ्टी के लिए, किसी भी तरीके की कोई परमिशन होती है, दी जाती है ऐसे कोचिंग सेंटर्स के लिए जो व्यवसाय का अड्डा बन चुके हैं। एक एक बैच में 100 200 बच्चों को कम एरिया में ठूस कर, मैं ठूस कर शब्द यूज कर रही हूँ, ठूस कर बिठाते हैं और कभी कोई हादसा हो जाए तो ये बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे यह जिम्मेदारी वो नहीं समझते और न इसके लिए कोई प्रबंध करते हैं। क्या प्रशासन इतना सोता रहता है या मर चुका है कि सिर्फ उसे पैसे चाहिए और पास हो जाते हैं सारे पेपर्स, गलत होते हुए भी पास कर दिया जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट की बातें करें, चाहे होटल्स की बातें करें, चाहे जो भी। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस को अगर आप पूरे बारीकी से निरीक्षण करोगे तो कोई ना कोई कमी मिलेगी। सिर्फ पैसा खाओ तंत्र चल रहा है। क्या है, क्यों ये हादसे हो रहे हैं, क्यों माँ बाप के सपने अधूरे रह रहे हैं, उनके बच्चे सपने आंखों में लिए चले जा रहे हैं और हम माँ बाप पीछे सिर्फ घोषणाएं सुनते हैं कि इनको इतना मुआवजा दे दिया गया, एसआईटी गठित हो गई, निरीक्षण हो रहा है, रिजल्ट आ जाएगा। क्यों क्यों करें हम ऐसा, क्यों इंतजार करें? आज की डेट में क्या मैं मान लूं इस हादसे के बाद हर कोचिंग सेंटर के लिए कोई रूल रेगुलेशन निकलेगा और सबका निरीक्षण होगा? केवल यूपी में नहीं, पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ। एक छोटी सी कमी अगर जनता से हो जाती है तो सरकार उसके खिलाफ बहुत सारे नियम कानून लेके उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसका कौन जिम्मेदार है? और जो जिसने कोचिंग सेंटर्स खोला था उसके खिलाफ क्या, इस मौत के बदले वो उससे क्या लिया जाएगा? इस मौत के बदले उन माँ बाप को वो क्या देगा कोचिंग सेंटर वाला? या फिर नीचे जो पेट सेंटर था वो क्या देगा, उसका ओनर, उसका जो जिसका है वो क्या देगा उन माँ बाप को? या हमारी सरकार क्या देगी माँ बाप को उन बच्चों की जगह पे? कुछ दे सकती है? क्या कुछ दे सकता है कोचिंग सेंटर का मालिक या पेट सेंटर का मालिक? क्या दे, क्या दोगे आप लोग? वो बच्चे जो रस्सियों से उतर गए, जो कूद गए, ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें अपने भविष्य को बुनने की शक्ति प्रदान करे, वो फिर से उठ खड़े हों और भारत का भविष्य बनाए, अपना भविष्य बनाए। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की तकलीफों को खत्म करने के लिए आगे
कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे कि कुछ बनकर अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। कुछ बच्चे गांव से निकल कर आए थे जो अपने सपनों को बुन रहे थे कि आगे वो कुछ करेंगे। इन्हीं बच्चों में से कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई आगे चलकर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करता और बनता। कुछ स्टार्टअप शुरू करते, कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करते, कुछ ऐसा बनकर। कुछ नहीं हुआ। अभी भी सवाल वही है, केवल घोषणाएं होंगी। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, इन कोचिंग सेंटर वालों पे लगाम कब? जो इन लोगों ने धंधा बना रखा है, धंधा मैं फिर से बोल रही हूं और 100 बार बोलूंगी कि कोचिंग सेंटर वालों ने जो धंधा बना रखा है उसका क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई कब? इस उम्मीद में मैं उन बच्चों को वंदे मातृभूमि परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूँ। जो बच्चे बच गए हैं, ईश्वर उन्हें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति प्रदान करें और उन माँ, उन पिताओं के साथ वंदे मातृभूमि की टीम खड़ी है और खड़ी रहेगी। वंदे मातृभूमि।